एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक डिसऑर्डर के बारे में, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, विच is also known as OCD, which we can categorize under the anxiety disorder. So what is OCD and क्या symptoms होते हैं, क्या cause factors होते हैं, चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं along with its treatment. So basically what is the meaning of obsessive compulsive disorder? So in this disorder individual जो है जो उसको बहुत ज़्यादा अनवांटेड थॉट्स या फिर आइडियाज़ या फिर कोई वर्ड या फिर इमेजेस रिपीटेडली उसके माइंड में आती है एंड वो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रेस की तरफ ले जाती है। जिस चीज़ से ओवरकम करने के लिए वो कोई भी बिहेवियर रिपीटेटिवली परफॉर्म करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कोई थॉट आ रहा है एंड वो चाहता है कि वो थॉट उसको ना आए, बट स्टिल दैट थॉट इज़ कमिंग एंड उसको अवॉइड करने के लिए वो जो डिस्ट्रेस उस थॉट की वजह से सामने वाले को फील हो रहा है, जस्ट टू अवॉइड दैट डिस्ट्रेस द पर्सन विल परफॉर्म द रिपीटेटिव एक्शन, जिसमें कि वो बार बार अपने हाथ धो सकता है या फिर बार बार लॉक चेक कर सकता है कि उसने लॉक ठीक से लगाया है या नहीं, या फिर बार बार वो अपने क्लोथ्स वॉश कर सकता है, या फिर कोई भी चीज़ जो कि वो रिपीटेडली करने लगेगा जस्ट टू अवॉइड दैट डिस्ट्रेस और टू ओवरकम दैट डिस्ट्रेस। दिस इज़ नोन एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। चलिए बात करते हैं डिटेल में कि ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है एंड कंपल्शन का मतलब क्या होता है इन दिस डिसऑर्डर। So the meaning of obsession is the intrusive and repetitive thought, image or impulses which produce distress or anxiety and which is unwelcomed or irrational, and just to avoid that thought or impulses, compulsion occur, that which means that repetitive behavior or ritual which can be physical or mental action in an attempt to reduce that anxiety which is difficult to control. So this is the meaning of obsessions and compulsions. सिंपल लैंग्वेज में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी अनवांटेड थॉट जो उस सिचुएशन में या फिर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या फिर हम नहीं चाहते हैं कि वो थॉट हमको हमारे माइंड में आए, और वो कोई भी थॉट हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है जो बार बार आपके माइंड में आ रही होती है एंड आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जो कि इलॉजिकल है, इरेशनल है, बिल्कुल भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में डिस्ट्रेस पैदा करेगा। सो दिस इज़ ऑब्सेशन एंड इस डिस्ट्रेस को कम करने के लिए आप कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करते हो, विच इज़ कि आप कोई भी रिपीटेटिव एक्शन या भी वो मेंटल हो सकता है या फिर फिजिकल हो सकता है, आप वो करते हो जस्ट टू ओवरकम और अवॉइड दैट डिस्ट्रेस। सो दिस इज़ नोन एज कंपल्शन। सो देयर इज़ अ OCD साइकिल, जिसके बेसिस पे हम OCD का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्सेसिव थॉट। सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी थॉट आएगा जो रिपीटेडली उसके माइंड में आ रहा होगा, दैट इज़ ऑब्सेसिव थॉट। उस ऑब्सेसिव थॉट की वजह से उसको एंजाइटी कॉज होगी। सो द सेकंड इज़ एंजाइटी। दैन उस एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए दैट इंडिविजुअल विल परफॉर्म एनी रिपीटेटिव और कंपल्सिव बिहेवियर जस्ट टू अवॉइड दैट एंजाइटी। सो द थर्ड इज़ कंपल्सिव बिहेवियर, एंड उस कंपल्सिव बिहेवियर को परफॉर्म करने के बाद उसको टेम्प्ररी रिलीफ मिलेगा। सो द फोर्थ इज़ टेम्प्ररी रिलीफ, एंड उस रिलीफ को मिलने के बाद अगेन दैट थॉट विल अकर, देन अगेन एंजाइटी विल कॉज, एंड देन person will show that compulsive behavior, and this cycle just goes on. So this is the process of OCD. And now let's talk about the OCD types and symptoms. So there are few types of OCD, or we can called as symptoms of OCD, जो कि obsessive thought के बाद occur होते हैं. So the 4 types are checking, contamination, symmetry and ordering, and the last one is rumination and intrusive thoughts.
ऑब्सेसिव थॉट के बाद जब इंडिविजुअल कंपल्सिव बिहेवियर शो करने लगता है एंड जिसको हम एज अ सिम्टम भी ले सकते हैं टू जस्ट टू असेस दी OCD लाइक पर्सन इज़ हैविंग OCD और नॉट, तो इन 4 कैटेगरी के अंदर उसके सिम्टम्स फॉल करते हैं. सो द फर्स्ट इज़ चेकिंग बिहेवियर. इन इफ़ पर्सन इज़ चेकिंग एनीथिंग अगेन एंड अगेन, फॉर एग्जाम्पल उसने लॉक लगा दिया है एंड स्टिल वो बार बार चेक करने जा रहा है कि उसने लॉक ठीक से लगाया है या नहीं लगाया है. एंड इफ़ वो लॉक चेक नहीं करेगा बार बार जाके, तो उसको इस तरह के थॉट आ सकते हैं कि मे बी कोई चोरी कर सकता है, या फिर लॉक टूट जाएगा, या फिर लॉक लगा ही नहीं है. लाइक अगर वो उस चीज़ को चेक नहीं करेगा तो उसका जो एंजाइटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो दिस इज़ नोन एज चेकिंग बिहेवियर. दैन द सेकेंड टाइप इज़ कंटामिनेशन, जिसमें कि उसको जो क्लीनिनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है. उसको चीज़ें बिल्कुल क्लीन चाहिए होती हैं, जिस वजह से वो बार बार अपने हाथ धो सकता है. और अगर वो अपना हाथ बार बार नहीं धोएगा तो उसको उस चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है एंड वो रेस्टलेस हो सकता है, उसे गुस्सा आ सकता है. एंड दिस कैन बी ऑफ एनी टाइप, लाइक अगर वो बार बार हाथ नहीं धो रहा है तो मे बी वो बार बार कपड़े धो सकता है अपने. लाइक देयर वॉज़ अ रियल केस जिसमें एक फ़ीमेल पूरा दिन कपड़े धोती थी बिकॉज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम OCD. एंड उस ऑब्सेसिव थॉट को वो ओवरकम करने के लिए पूरा दिन सिर्फ कपड़े ही धोती रहती थी. लाइक जो कपड़े वो धो चुकी है उसको भी अगेन एंड अगेन शी इज़ जस्ट वॉशिंग. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ कंटामिनेशन OCD. दैन द थर्ड इज़ सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग, जिसमें कि इंडिविजुअल को सब चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल लाइंड अप एक सीक्वेंस में चाहिए होती है, नहीं तो वो उसको एंजाइटी कॉज करेगा. दैन द लास्ट वन इज़ रुमिनेशन एंड इंट्यूसिव थॉट, जिसमें कोई भी एक थॉट बार बार आ सकता है जो कि वॉयलेंट हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो सकता है एंड वो उसको अवॉइड ही नहीं कर पाता है. सो दिस इज़ द रुमिनेशन एंड इंट्यूसिव थॉट एंड दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ OCD और symptoms of OCD, and there are many more but these are the basic type. Now let's talk about the causes of OCD, like OCD हो कैसे सकता है और किस किस को हो सकता है. So it can be genetical, like if parents में था तो बच्चों में आ सकता है. और सेकेंड इज़ इफ़ डिप्रेशन या फिर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसके साथ साथ आपको OCD भी हो सकता है. और इफ़ किसी चाइल्ड ने कोई भी ट्रॉमेटिक या फिर कुछ भी फ़िज़िकल अब्यूज़ अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया है और फेस किया है या फिर देखा है, तो आगे जाके उसकी लाइफ में वो चीज़ें बार बार उसके माइंड में थॉट्स आ सकते हैं एंड दिस मे लीड टू OCD. और sometimes physical differences in certain part of your brain can also cause this OCD. Now let's talk about its treatment. We can cure or manage OCD अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर हम उसको अर्ली स्टेज में असेस कर पाएँ और हमको पता हो कि OCD क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. सो द फर्स्ट ट्रीटमेंट टाइप इज़ मेडिकेशन ऑफ कोर्स. लाइक अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है एंड उसकी वजह से उसमें इंडिविजुअल में सेल्फ हार्म और सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं या फिर वो सो नहीं पा रहा है उस ऑब्सेसिव थॉट्स और उस बिहेवियर की वजह से, सबसे पहले हम उसको मेडिकेशन पे रखते हैं ताकि वो जो उसका सेल्फ हार्म बिहेवियर है उसको हम रोक सकें. उसके बाद में हम बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ और साइकोथेरेपीज़ रहती हैं जिसकी हेल्प से OCD को मैनेज कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर टेक्निक्स विच इंक्लूड रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस और आर्ट थेरेपी. सो वी कैन क्योर OCD अगर हम टाइम रहते उसको असेस कर पाएँ. सो आई होप यू लाइक द वीडियो और इट इज़ हेल्पफुल. So do subscribe to my channel and share it.